गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर sp3 और sp3 में काफ़ी टाइप के एग्जांपल्स देखे थे। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने देखा था CH4, उसके बाद में हमने देखा था अमोनिया और देन हमने देखा था वाटर मॉलिक्यूल। तीनों जो एग्जांपल्स हैं वो अपने आप में स्पेसिफाई थे, क्योंकि CH4 वो था जिसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था, आइडेंटिकल शेप वाला था। NH3 ऐसा होता है जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और वाटर मॉलिक्यूल ऐसा था जिसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो आपने ये देखा है कि जैसे जैसे लोन पेयर्स का नंबर इंक्रीज होता जाता है, उसके अंदर जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती जाएगी, सबकी चेंज होती जाएगी ज्योमेट्री। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में देखो 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल के लिए स्पेशली याद रखना है कि d ऑर्बिटल कौन सा होना चाहिए, dz² होना चाहिए। 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब इनकी जो ज्योमेट्री होगी, देखो जहाँ पे अगर आप मोर देन 4 आ जाता है, जैसे 4 के अंदर टेट्राहाइड्रल हो गया, तो 5 के अंदर जब भी आ जाता है, 5, 6, 7 जो भी आपके आएंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उनमें आपको क्या करना है, 2 वैकेंसी अलग कर लेनी है। 2 वैकेंसी क्यों? एक तो जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर आपको जो भी स्ट्रक्चर करनी है, तो एक तो इस प्लेन के ऊपर की तरफ आएगा और एक प्लेन के नीचे, क्योंकि प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगी तो उसके अंदर मैक्सिमम प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा और रिपल्सन मिनिमम होगा। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए दो वैकेंसी, एक प्लेन के ऊपर एक नीचे, पिरामिड की तरह प्रेजेंट होंगी। तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं टोटल? 5 में से एक को प्लेन के ऊपर, एक को प्लेन के नीचे, बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई। बची हुई जो 3 वैकेंसी है, तो 3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्राइगोनल। तो इसकी जो शेप बनेगी वो कैसी होगी? ट्राइगोनल। ये तो प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के क्या है? नीचे। तो दे अरेंज इन दे फॉर्म 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दे अरेंज इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से। ठीक है। अब देखो कोई भी जो प्लेन होगा, उस प्लेन के साथ में जो अबव और बिलो द प्लेन जो एंगल आता है वो कितना आता है? 90 डिग्री। तो एक एंगल तो कितना हो गया? 90 डिग्री। दूसरा जो ट्राइगोनल शेप होती है उसके अंदर एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री। इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं कि इसका जो शेप होती है, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, उसके अंदर 2 तरह के बॉन्ड एंगल अपन को अपीयर होंगे। फर्स्ट एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का, और दूसरा एंगल कितने का होता है? 90। तो समझ आई बात? 90 किसके लिए? अबव एंड बिलो द प्लेन वाले के लिए, और 120 डिग्री किसके लिए? जो ट्राइगोनल शेप के अंदर 3 वैकेंसीज जो अरेंज रहती है उनके लिए है। ठीक है। अब देखो इसके कई सारे एग्जांपल्स आएंगे, इसके अंदर भी जो वैरायटी आपके सामने आएगी मैं सारी लाने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो आपकी है PCl5 का। ठीक है। PCl5 में सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस Cl5 यानी 5 क्लोरीन के साथ ऐड है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। इसका मतलब है जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 3s2 3p3। तो 3s2 3p3, इसका मतलब हमने लास्ट सेल को ही पार्टिसिपेट करना, और लास्ट सेल को जब ड्रॉ किया है तो उसके टाइम में क्या आया है? एक ऑर्बिटल जिसमें 3। अब इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे हैं 3s2 3p3 3d0। ठीक है। एक्साइटेड स्टेट की ज़रूरत आएगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जबकि हमको रिक्वायरमेंट कितने की है? 5 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो इन एक्साइटेड स्टेट व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम s ऑर्बिटल एंड अदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम, ये 3p3 है बेटा, 1 नहीं। ठीक है। ऑर्बिटल रिव्यू हमने देखा है, तो हमारे पास टोटल कितने? 5 ऑर्बिटल्स ऐसे आ गए हैं जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये सारे ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे। मैंने बोला है स्टार्टिंग से शुरू करना है, तो 3s से आपने शुरू किया है, 3s से लेकर के काउंटिंग शुरू की है। 5 ऑर्बिटल्स काउंट किए टोटल, क्योंकि आपको बॉन्डिंग के अंदर 5 की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने 5 ऑर्बिटल्स, फर्स्ट आया है s से, 3 ऑर्बिटल आए हैं p से, और एक ऑर्बिटल किससे? d से। तो ये हो गया sp3d ऑर्बिटल। sp3 ऑर्बिटल्स का नंबर कितना है? 5 sp3d ऑर्बिटल्स बने, जिनको अपन बोलते हैं 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या करेगा? क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है और इनके साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। 5 ऑर्बिटल्स किस तरीके से अरेंज रहेंगे? 5 ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर जब अरेंज रहेगी तो यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आएगी। तो इनका अबव एंड बिलो द प्लेन जो एंगल आता है वो तो कितना आता है? 90 डिग्री का आता है, और ये क्रॉस जो एंगल है वो कितने का है?
120 डिग्री का है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का एंगल और ये कितने का है, 120 डिग्री का है। और इसकी शेप कैसी हो गई है, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बाईपायरामिडल स्ट्रक्चर हो गई है ना। ट्राइगोनल बाईपायरामिडल स्ट्रक्चर हो गई है। ये किसकी है, PCl5 की है। इसके अंदर ये होता है कि ये जो दो बॉन्ड है ना, ये जो दो बॉन्ड है अबव एंड बिलो द प्लेन, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिनको आप एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हो, तो सॉरी इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोलते हो। तो ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसलिए PCl5 ज़्यादा स्टेबल नहीं रह करके PCl3 प्लस Cl2 दोनों के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है PCl5, है ना। ये 12th के अंदर आता है, हालांकि आप लोगों को क्वेश्चन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। इन अबव और बिलो द प्लेन वालों की लेंथ क्या होती है, लंबी होती है, बजाय किसके, इन तीनों के। अगला जो एग्जांपल है वो किसका है, SF4 का है। SF4 के अंदर देखो, इसका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p4 3d0। SF4 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4 3d0, ठीक है। फिर हमारे पास में 4 ऑर्बिटल्स ऐसे होने चाहिए जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद पता चला है कि सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देन वी हैव टू एक्साइटेड द एटम एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम p to d ऑर्बिटल, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 3s2 3p3 3d1। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑर्बिटल, वी हैव ओनली 4 ऑर्बिटल्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग विद सल्फर एटम। काउंटिंग करते टाइम हम क्या करेंगे, S से स्टार्ट करेंगे ऑर्बिटल्स, और 1 2 3 4, ठीक है, टोटल काउंट करा और हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आए जिसके अंदर पार्टनरशिप किसकी हुई, S ऑर्बिटल की, 3 P ऑर्बिटल की और 1 D की। तो उसका नाम क्या हो गया, sp3d ऑर्बिटल। सबका नाम sp3d है तो 5 लगा दिया गया और हमने लिखा है 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, जहाँ पे एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास में क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, लोन पेयर की फॉर्म के अंदर आएगा। लोन पेयर की फॉर्म के अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, और बाकी जो 4 ऑर्बिटल्स हैं उसके साथ में सल्फर फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। देन मॉलिक्यूल के अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो बेस स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल बाईपायरामिडल स्ट्रक्चर होती है। और ट्राइगोनल बाईपायरामिडल इसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा, बेस स्ट्रक्चर तो है ट्राइगोनल बाईपायरामिडल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल बाईपायरामिडल स्ट्रक्चर में देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोन पेयर को कहाँ एग्जिस्ट करें। तो सीधा दिमाग में एक ही बात आती होगी, अबव एंड बिलो द प्लेन अपोजिट पोजीशन है वहाँ रखो, नहीं। देखो जो लोन पेयर होता है ना, उसको रखने के लिए आप लोगों के पास एक ही ट्रिक है, आप वो याद रख लो जिसके अंदर लोन पेयर वहाँ रखा जाएगा जहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल लार्जर होने की वजह से रिपल्सन कम होता है, और रिपल्सन तब कम फील हो पाएगा जब बड़ा बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करता हो। तो ये वाला जो है वो प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट करता है, जबकि ये ऑर्बिटल्स जो वैकेंसीज है वो 120 डिग्री का एंगल करते हैं। तो इनमें से आप किसी भी पोजीशन के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि बॉन्ड एंगल बड़ा है और लार्जर बॉन्ड एंगल की वजह से रिपल्सन कम होगा। सो लोन पेयर हमेशा इन पोजीशन में से किसी पे भी रख सकते हो आप। तो इस स्ट्रक्चर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोन पेयर यहाँ रखा है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं सी सा स्ट्रक्चर, है ना। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो, सी सा स्ट्रक्चर बोलते हो। पूछा जाता है कि SF4 की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सी सा स्ट्रक्चर है। इसको आप इरेगुलर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इरेगुलर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री या फिर सी सा सॉफ्ट। सीधा ये पूछा जाता है सी सा सॉफ्ट क्या है, ढेकुली बोलते हैं हिंदी में, वैसे इसको डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होती है कि पुकर्ड स्ट्रक्चर होती है, मुड़ी भी होती है। तो सी सा स्ट्रक्चर किसकी होती है, SF4 की होती है। और लोन पेयर कहाँ एग्जिस्ट करना है, लोन पेयर शुड बी एग्जिस्ट एट दैट पोजीशन विच हैव द लार्जर बॉन्ड एंगल, जिसके पास में बड़ा बॉन्ड एंगल होगा, रिपल्सन कम होगा, तो वहाँ पे वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा और एक फिक्स ज्योमेट्री बन के आएगी उसकी, ठीक है। पहले एग्जाम्पल हमने क्या देखा है, PCl5 देखा है, दूसरा हमने क्या देखा है, SF4 देखा है, ठीक है ना। SF4 है,
पहला PCl5 का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो किसका है, ClF3 का है। ClF3 के अंदर अपन क्या करेंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d10। हमको क्या देखना है, आउटर मोस्ट सेल को देखना है। तो आउटर मोस्ट सेल जो है उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, 3s2 3p5 3d0। ओनली एक ही ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन एक्साइटेड स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी हमको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ClF3 है ना। ClF3 के लिए अपन क्या करेंगे, पहले SF4 की देख ली। SF4 वाली स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, सीसा स्ट्रक्चर बोले। सीसा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा इस पोजीशन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि ज़्यादातर आप ये करते हो अबव एंड बिलो द प्लेन एडजस्ट कर देते हो। बार बार मैं यही बोल रही हूँ इसको, इनमें से किसी भी पोजीशन पे कर दो, है ना, तीनों में से किसी पे कर दो, क्योंकि तीनों क्या है, प्लेन के ऊपर होती है। ये तो तीनों प्लेन के ऊपर होती है, और वो एक वैकेंसी ऊपर की तरफ जाती है, ये दूसरी कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। अब देखो ClF3 के अंदर क्या है, क्लोरीन है, सेंट्रल एटम क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आते हैं, देन P का इलेक्ट्रॉन D में ट्रांजिट करेगा। हियर वी हैव 3 ऑर्बिटल्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग S से स्टार्ट करनी है। S से स्टार्ट करोगे तो S 3 ऑर्बिटल P के, एक D का, sp3d। कितने ऑर्बिटल हो गए, टोटल 5 ऑर्बिटल्स हो गए। इसमें ये एजिटीज हो गया, ये एजिटीज हो गया, दो तो हमारे पास क्या आ गई, ये पेड इलेक्ट्रॉन। और पेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, ये लोन पेयर की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट रहेंगे। और बचे हुए जो 3 इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में क्या करेगा, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और इनके साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग करने के बाद में इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या फिर बोल सकते हो एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन से जो ऑर्बिटल्स बने थे वो कितने थे, नंबर में 5 थे, इसलिए उसको हमने क्या बोला है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला है। बस इसकी मिक्सिंग के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल 3 ही सेलेक्ट क्यों किए, बिकॉज ये जो क्लोरीन है इसने कितने फ्लोरीन के साथ में कॉम्बिनेशन किया, 3। तो यहाँ पे हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले 3 ही सेलेक्ट किए हैं। स्टार्टिंग से सेलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि हमेशा आउटर मोस्ट सेल जो है वो पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर, जिसके अंदर क्या होंगे, पेड अनपेड सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो पेड वाले लोन पेयर की फॉर्म के अंदर, और अनपेड वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एट द क्लोरीन एटम, देन आपका क्या रिप्लाई होगा कि देर आर 2 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर उसको बोलते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और लोन पेयर उसको बोलते हैं जो एज इट इज इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ये लोन पेयर हो गया। तो अब हमने क्या करा, मैंने पहले बोला था किसी भी पोजीशन पे रख दो, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है, तीसरा आएगा, तीसरा भी यहाँ एग्जिस्ट कर लेगा। कम से कम हाइब्रिडाइजेशन तब एग्जिस्ट होता है जब एटलीस्ट 2 बॉन्ड तो बनाता हो, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब जब लोन पेयर हमने रखे हैं तो देखो ये और ये बॉन्ड ये डिसअपीयर हो जाएंगी, दोनों की दोनों। डिसअपीयर होने पे एक तो बन रही है स्ट्रेट लाइन, और अगर ये इसके 90 डिग्री के एंगल पे होती तब तो हो जाती एग्जैक्टली टी शेप। इसको सेपरेट करके मैंने यहाँ रखा है कि एक लोन पेयर तो ये है और दूसरा क्या है, ये लोन पेयर है। तो क्लोरीन एटम पे 2 तो क्या हो गए, लोन पेयर्स हो गए। इसके अलावा ये क्या है, बॉन्ड, और ये भी क्या है, बॉन्ड। इधर भी क्या है, ये बॉन्ड है। तो इसकी एग्जैक्टली टी शेप तो नहीं है, पर टी से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड का मतलब है मूड़ी तूड़ी, है ना, ऐसी स्ट्रक्चर। तो ये डिस्टॉर्टेड टी शेप स्ट्रक्चर होती है किसकी, ClF3 मोलिक्यूल की। एक ये अपन कई देर से देख रहे हैं ClF3। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होगा क्लोरो ट्राइफ्लोराइड। क्लोरो ट्राइफ्लोराइड। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हैलाइड की फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए आपने लिखा है क्लोरो ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अब देखो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए अपन ने कितने एग्जांपल्स देख लिए। सबसे पहले तो अपन ने देखा था PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसके बाद में देखा था सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4, उसके बाद में देखा हमने ClF3 क्लोरो ट्राइफ्लोराइड। देखो PCl5 में कोई लोन पेयर नहीं था, सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे। उसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाईपैरामिडल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर थी, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल था, पूरा मेंटेन था।
SF4 के अंदर अब जब हमने देखा है तो हमने देखा है कि इसके अंदर 4 तो बॉन्ड बन रहे हैं और एक क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो 1 लोन पेयर हो गया। देन हमने ClF3 देखा है तो हमने देखा है 2 लोन पेयर्स हो गए। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं जिसमें क्या हो, 3 लोन पेयर प्रेजेंट हो। लास्ट तरह का एग्जांपल है, एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं, वैरायटी देख रहे हैं। ये मैं आपको हिंट देती हूँ, करना खुद को पड़ेगा आपको। XeF2, ठीक है, XeF2 के लिए मैंने आपको ये बोला है कि हियर द सेंट्रल एटम इज जिनोन, इसका नाम हो गया जिनोन डाइफ्लोराइड। आई रिपीट द वर्ड, जिनोन डाइफ्लोराइड। जिनोन डाइफ्लोराइड में हियर द सेंट्रल एटम इज जिनोन विच कम्स आफ्टर क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, यहाँ पे क्रिप्टॉन क्या करेगा कि 1s2 2s2 इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्रिप्टॉन तक की वैकेंसी जो है ना, क्रिप्टॉन तक की जो वैकेंसी है, क्रिप्टॉन तक की वैकेंसी तो हो गई, यानी 4d10 तक का तो हो गया 36। उसके बाद में 3d10 नहीं 4d10 तक का 5s2 5p6। इसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आउटर मोस्ट सेल काम में लेना है, जिसकी सिचुएशन क्या है, 5s2 5p6 5d10। ऑर्बिटल के व्यू से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, तो आपको एक्साइटेड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। एक्साइटेड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 की बजाय इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांजिट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 5s2। आप मेरे कहने के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करते जाएं और करते जाएं, आपका सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत सारे एग्जांपल करने के बाद में मैंने ये करा है कि होप सो आप एक एग्जांपल तो कर पाएंगे। तो 5s2 5p6 की बजाय 5p6 की बजाय कितना हो जाएगा, 5p5 5d1। मम्मी, ठीक है, तो 5p5 और 5d1 हो जाएगा ये, ठीक है टोटल। अब क्या करेंगे,